माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का आज तक का सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है, जिन्होंने स्टार्टिंग के फेलियर और करियर के बीच बहुत डिफिकल्टीज को पार करके हार्ड वर्क और बास्केटबॉल की तरफ डेडिकेशन से वो मुकाम हासिल किया जहां तक किसी भी प्लेयर का पहुंचना बहुत मुश्किल है। आई कैन एक्सेप्ट फेलियर्स, एवरीवन फेल्स एट समथिंग, बट आई कैंट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। ये सेंटेंस माइकल की स्टोरी बयान करती है कि उनकी लाइफ के कितने उतार चढ़ाव से भरी है। वो सक्सेसफुल हुए और अनसक्सेसफुल भी हुए। उनके पिता का मर्डर हुआ, लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन मुश्किल कंडीशन में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दिया और आज वो सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। 17 फरवरी 1963 को ब्रुकली के एक मिडिल क्लास फैमिली में माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ। वो 5 भाई बहनों में 4th नंबर पर थे। उस समय ड्रग्स और रेसिम्स के कारण उनकी फैमिली कैरोलिना के वेलिंगटन शहर में चले गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। माइकल के पेरेंट्स ने बचपन से ही माइकल के माइंडसेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार कर दिया था। माइकल बचपन से बास्केटबॉल में नहीं जाना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट तो बेसबॉल में जाना था। 12 साल की उम्र में बेसबॉल खेला करते थे वो, और उसमें वो काफी अच्छे प्लेयर थे। लेकिन बास्केटबॉल में जाने के पीछे एक अलग कहानी है। एक बार बचपन में माइकल अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो उनके भाई लॉरी ने उन्हें बास्केटबॉल में हरा दिया और वो इस अपमान को सहन नहीं कर सके, और इतने छोटे इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपने आप को बास्केटबॉल का बेहतर प्लेयर बनाने की ठान ली और रेगुलर गेम्स में अपने आप को बेहतर बनाने में लग गए और उन्हें इस गेम से प्यार हो गया। माइकल के बचपन की एक इंस्पायरिंग घटना जो सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग साबित होती है। जब माइकल 13 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और एक पुराना और इस्तेमाल हुआ टी शर्ट देकर पूछा कि अच्छा बेटा, यह बताओ कि इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी। माइकल थोड़ा सोचने के बाद बोले, यह $1 का होगा। तो पिता ने कहा, तुम्हें कुछ भी करके बाजार में जाकर इस टी शर्ट को $2 में बेचना है। माइकल ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इसे पुराने टी शर्ट के $2 मिल सके। माइकल ने उस टी शर्ट को अच्छे से धो दिया और फिर घर पर इस्त्री न होने के कारण उसे ढेर सारे कपड़ों के नीचे सीधा करने के लिए रख दिया। अगले दिन उन्होंने देखा कि टी शर्ट पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसे बेच दिया और बहुत खुश हुए। और बहुत खुश होते हुए घर आए और अपने पापा को पैसे दे दिए। 15 दिनों के बाद पिता ने फिर से वैसा ही एक कपड़ा दिया और कहा कि जाओ इसे $20 में बेच कर आओ। इस बार माइकल को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भला इसके $20 कौन देगा, लेकिन पिता ने कहा एक बार कोशिश तो करो। तो उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाकर सोचा और अपने दोस्त की मदद से शहर जाकर उस कपड़े पर मिकी माउस का स्टिकर लगवा दिया और ऐसे स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए जहाँ ज्यादातर बच्चे अमीर घर से आते थे। एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहकर उसे खरीद लिया। उस छोटे बच्चे के पिता ने उसे कपड़े को $5 एक्स्ट्रा टिप देकर खरीदा। इस तरह उन्होंने $1 के उस कपड़े को $20 में बेचा और $5 टिप भी ली। इस तरह कपड़े को पूरे $25 में बेचकर माइकल बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी जाकर उन्होंने अपने पिताजी को बताया। कुछ दिनों बाद माइकल को अपने पिताजी ने एक और कपड़ा दिया और बोला कि जाओ इसे $200 में बेच कर आओ। इस बार माइकल को लगा कि अब तो यह बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अभी तक माइकल पिताजी के द्वारा दिए गए इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल हो रहे थे। आखिरकार माइकल ने यह काम को भी करने की ठान ही ली, लेकिन उन्होंने इस बार इस काम के बारे में 2-3 दिन सोचा। फिर वह कैसे इस पुराने कपड़े को, जिसका मूल्य मात्र $1 है, उसे $200 में कैसे बेचे। जैसा कि हम जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरह माइकल ने हार नहीं मानी और उसी पुराने कपड़े की कीमत बढ़ाने का उपाय खोज ही लिया। माइकल उस कपड़े को लेकर शहर गए। उन्होंने देखा कि उस दिन शहर में कोई बहुत ही बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस आई है। माइकल पुलिस के द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़कर कपड़े पर एक उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब हो गए। बच्चे की मासूमियत देखकर एक्ट्रेस भी मना नहीं कर पाई। अगले ही दिन माइकल उस ऑटोग्राफ वाले कपड़े को लेकर बाजार में निकल गए। वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई जो उसे खरीदना चाहती थी और उस कपड़े की बोली लगाई जा रही थी। आखिरकार माइकल ने वो कपड़ा $2000 में बेचा। माइकल के पिता को इस बात का एहसास हो गया कि उनका बेटा अब जीवन में कुछ भी कर सकता है। माइकल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। माइकल की लाइफ में हर उस बड़े आदमी की लाइफ के जैसे बहुत मुश्किल आई। जब वो 10th क्लास में थे तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने जूनियर बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन किया, जहां उनका परफॉर्मेंस बाकी प्लेयर से काफी अच्छा था, लेकिन फाइनल टीम के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी हाइट बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले काफी कम थी। ये इंसिडेंट उनके करियर की पहली निराशा थी।
इस घटना के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने की सोची और जब भी वो प्रैक्टिस करने जाते तो सबसे पहले जाते और सबके जाने के बाद तक पूरे डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते और फाइनली हार्डवर्क की वजह से नेक्स्ट ईयर अपनी हाई स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गए और अपनी टीम के स्टार प्लेयर बन गए। कॉलेज में भी उन्होंने अपने बास्केटबॉल के करियर को स्टार्ट रखा। माइकल अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की टीम में प्रमुख प्लेयर थे। 1982 में नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन चैंपियनशिप में अपनी टीम को जीत दिलाने में माइकल का प्रमुख रोल था। 1984 में लॉस एंजलिस समर ओलंपिक्स में यूएस बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे, जिसमें माइकल ने टीम को विनर बनाया। 1984 में माइकल ने ग्रेजुएशन के दौरान शिकागो बुल्स टीम को ज्वाइन कर लिया। माइकल के आने से पहले शिकागो की टीम एक हारी हुई टीम थी, लेकिन माइकल के आते ही टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी। वहां उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि 1984-1985 में उन्होंने हर मैच में 28 पॉइंट से एवरेज स्कोर बनाकर स्टार प्लेयर बन गए। लेकिन उसके अगले साल माइकल के पैर में चोट लगने की वजह से वो अगला सीजन नहीं खेल पाए। उसके अगले सीजन में वो और भी जोश और मेहनत से टीम में वापस आए और पूरी सीजन में 3000 पॉइंट करने वाले प्लेयर बन गए। 1987 से लेकर 1988 में माइकल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए थे और डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता। माइकल अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को 1990 से लेकर 1991, 1991 से लेकर 1992, 1992 से 1993 का विनर बनाने में सबसे मेन रोल निभाया। 1992 में वो गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा रहे। माइकल की लाइफ मुश्किलों से भरी रही है, क्योंकि 1993 में माइकल का गैम्बलिंग करते देखा गया और बास्केटबॉल से संन्यास लेना पड़ा, जिससे वो काफी टूट चुके थे। फिर उनके पिता की हत्या हुई, जिसका रीजन भी गैम्बलिंग के कारण हुई दुश्मनी ही पता चलती है। बास्केटबॉल से संन्यास के बाद उन्होंने शिकागो लीग बास्केटबॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। मतलब अगर बास्केटबॉल नहीं तो बेसबॉल ही सही, लेकिन वो रुकना तो चाहते ही नहीं थे। 1993 से 1994 में शिकागो बुल्स का बास्केटबॉल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि माइकल उस टीम में नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद माइकल ने फिर से बास्केटबॉल में एंट्री की और 1997 तक शिकागो बुल्स को अपने लेवल से कभी नीचे नहीं आने दिया। माइकल पहले एथलेटिक्स बिलियनर हैं। माइकल के नाम पर सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपरेल कंपनी नाइक और एयर जॉर्डन नाम के शूज भी आते हैं और नाइकी, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स जैसी बड़ी ब्रांड्स को प्रमोट भी कर चुके हैं और 2010 की फॉर्ब्स 20 सेलिब्रिटीज में उनका नाम आ चुका है। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन को माना जाता है, वैसे ही माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है। अगर उनका अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने जिस भी रीजन से फुट बैक किया था, तो अगली बार वो उससे डबल जोश और मेहनत के साथ वापस आते और अपने काम से लोगों का दिल जीत लेते। सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर मेक इट हैपन। माइकल जॉर्डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।